जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन के चेयरमैन जोगीराम जैन जी, जो कमला नगर वार्ड से निगम पार्षद भी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी समस्त क्षेत्र में सैनिटाइजेशन, लोगों को राशन बांटना, मास्क और सैनिटाइजर आदि के कार्यों को रुकने नहीं दिया। हमारे साथ हमारे कार्यालय में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने इस अभियान में अपना भरपूर योगदान दिया। जोगीराम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आप सभी जानते हैं कि आप भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, बावजूद इसकी लोगों ने देखा कि समस्त क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम नहीं रुका, तो किस तरह से इसको पूरा मैनेज किया आपने? सभी को नमस्कार। जिस समय मैं कोरोना पॉजिटिव था, मैं मेरी वाइफ, तो उस दौरान जो पीरियड है 14 दिन का, उसमें तो मैं घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन घर में बैठे बैठे भी मैंने टेलीफोन के माध्यम से अपने जितने भी कर्मचारी थे उनसे संपर्क रखा और एक दिन भी अपने वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम रुकने नहीं दिया। जब क्वारंटाइन का पीरियड ख़त्म हो गया तो खुद भी मैं कुछ जगह जाके सैनिटाइज करा के आया और हर रोज़ की रिपोर्टिंग मैं अपने कर्मचारियों से लेता रहा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके में मेरे दिशा निर्देश के अनुसार ही वो सभी हमारे क्षेत्र में जितने भी इलाके हैं उनमें एक एक डेढ़ दो दो घंटा जो है ना उन्होंने सैनिटाइज किया। और पूरी जनता, पूरे लोग जो हमारे वार्ड के हैं वो इतने खुश थे कि हम अभी ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ अभी हुआ नहीं है तो अगले दिन ही गाड़ी उनकी आ जाती थी। तो मैक्सिमम कोने कोने में जाके हमने ये सैनिटाइजेशन का काम किया है। सर, अभी जैसे अनलॉक हो गया है और कुछ रियायत दी गई हैं और मार्केट भी खुलने लगी है, तो आगे इन फ्यूचर भी क्या ये प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो जारी रहेगा, क्योंकि कोरोना के जो नियम हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना, सैनिटाइज करना और हर चीज़ की एहतियात बरतना, ये तो ज़रूरी है ना जी। तो उसी के निमित्त जो है हम इसको चालू रखेंगे और ख़ास तौर से जहाँ पर ये लगता है कि भीड़ ज़्यादा हो गई है वहाँ पे, या लोगों का आना जाना ज़्यादा हो गया है, तो उस जगह से और ज़्यादा करवाएंगे हम। तो सैनिटाइजेशन का काम नहीं रुकेगा। इसके साथ साथ अभी क्योंकि बरसात का समय आने वाला है, मक्खी मच्छर और ये जो है ना, इस भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की शिकायत आई है, तो मैंने अपने क्षेत्र में फॉगिंग का काम भी शुरू करा दिया है। शुरू में हमारे डीवीसी कर्मचारी लावा वगैरह के लिए स्प्रे करने जाते थे, लेकिन मच्छर जो अब बन के तैयार हो गए हैं उनके लिए पहले हमने स्लम बस्ती में शुरू किया। जितनी भी हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी हैं, स्लम बस्ती है, सेवा बस्ती है, उनमें हमने ये काम शुरू किया और धीरे धीरे सब जगह हम फॉगिंग का काम भी करने जा रहे हैं। सर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कमला नगर बाजार सबसे बड़ा बाजार माना जाता है, तो ऐसे में आज से ऑड इवन का फार्मूला लागू हुआ है, दुकानें खुलनी चालू हो गई हैं, तो व्यापारी वर्ग और जो लोग वहां पर ग्राहक आते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? आज मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस में गया, ऑफिस खोला था मैंने, और अंदर कमला नगर मार्केट में से ही घूम के गया। हमारी कमला नगर ट्रेडर एसोसिएशन और बाकी दूसरी सारी एसोसिएशन बहुत सक्रिय हैं। मैंने खुद देखा कि शटर के ऊपर 1 नंबर 2 नंबर लिखे हुए थे। आज 1 नंबर की दुकानें खुली थी, 2 नंबर की बंद थी। ऑड इवन के हिसाब से थोड़ा सा गैप जो है ना बना रहेगा। वैसे तो ज़्यादा समय 1 हफ्ता पहले ही दिल्ली सरकार को ये सिस्टम अडॉप्ट कर लेना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आए। और हमारी कोशिश ये होगी कि हमने अपने ट्रेडर एसोसिएशन के लोगों को बोला भी है कि वो कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अपनी दुकान पे काम करें, काम करवाएं, ग्राहकों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें और कोई नियम भंग ना हो, जिससे कि दोबारा से जो है ना ये मास्क जो अभी जितना भयंकर रूप दिल्ली में कोरोना ने दिखाया था, दोबारा से ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। सर, दिल्ली में कोरोना काफी रफ्तार से कम हो गया है, तो इसका श्रेय जो है वो किसको देना चाहते हैं? देखिए, कोरोना ऑल ओवर इंडिया ही कम हुआ है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था और त्राही त्राही मच गई थी बिल्कुल। तो उसके हिसाब से मैक्सिमम लोगों को कोरोना हो चुका, कोरोना लोग पॉजिटिव हो चुके। उसके बाद उसमें जो सुधार हुआ है, अब दोबारा क्योंकि अब तो टेस्ट भी कम हो गए हैं और उसमें सुधार भी हुआ है, तो कोरोना में इसीलिए अब कोरोना पॉजिटिव वालों की संख्या कम दिखाई दे रही है। लेकिन हम जरूर ये चाहेंगे कि हमारी दिल्ली सरकार भी, हमारा दिल्ली नगर निगम भी, केंद्र सरकार भी, विशेष रूप से मैं दिल्ली सरकार को जरूर कहना चाहूँगा कि जो गलती अब हो चुकी है पहले,
वो दोबारा जैसे कि चर्चा है कि तीसरी वेव आएगी, ये होगा, तो उसकी प्रिकॉशन पहले ली जाए और अपने सभी लोगों को साथ लेके इसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे, ताकि पहले की तरह त्राही त्राही दिल्ली में ना बचे। सर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम से आप चेयरमैन भी हैं जोन के, तो इस दायित्व के ऊपर, इस दायित्व को निभाते हुए जोन की ओर से यानी नगर निगम की ओर से आपके लिए क्या विशेष अभियान है, क्या दिशा निर्देश है? देखिए, विशेष अभियान आज हमारा जोन खुला है। मैं अभी वहीं जा रहा था, आपका फ़ोन आया। तो आज एक तो हमने हाउस टैक्स के कैंप लगाने का जो है ना रखा है प्रोग्राम आज का, कि 30 जून तक हर निगम पार्षद के यहाँ कम से कम 2 प्रॉपर्टी टैक्स के जो है ना कैंप लग जाएं, जिसमें कोरोना नियमों का हम पूरी तरह से पालन करें और लोगों को जोन तक जाने की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वैसे तो ऑनलाइन हमारा पोर्टल चालू है, जो लोग ऑनलाइन जमा कराने में असमर्थ रहते हैं उनकी सेवा में हम 1-1, 2-2, 3-3 जगह जो है ना ये कैंप लगाएंगे। दूसरे मक्खी और मच्छरों के लिए, जैसे मैंने बताया है, ये पूरे जोन में सबको दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने वार्ड में, अपने अपने क्षेत्र में इसके फॉगिंग भी कराएं और स्प्रे भी कराएं, और साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी किसी भी वार्ड में रुके ना, ये निरंतर चलता रहे। और लोगों को ये सावधानी बरतने के लिए भी कहें कि वो डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें और ज़्यादा हाहाकार वाली बात जो है ना करें, तो उससे जो है ना सबके लिए सुविधा रहेगी। हमारे साथ मौजूद है केशवपुरम जोन के चेयरमैन जोगीराम जैन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सैनिटाइजर के अलावा मच्छर मक्खी आदि से निपटने के लिए और बीमारियों से और बीमारी ना पनप पाए उसके लिए वो क्षेत्र में फॉगिंग भी करवा रहे हैं और लोगों को सैनिटाइजर और मास्क की भी सलाह दी है।